एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि इमॉर्टल वेंग्यू और होंगलुएन उस डीमन के साथ लड़ रहे होते हैं। जिस वक्त वो डीमन होंगलुएन पे हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन और इमॉर्टल वेंग्यू भी उसे घायल कर देते हैं, लेकिन वो उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है जिसके पीछे पीछे इमॉर्टल वेंग्यू भी जाने लगते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाते। वो बैरियर उन्हें अंदर नहीं जाने देता। फिर वो देखते हैं कि होंगलुएन तो बेहोश हो गई है, तो वो उसे वहाँ से लेकर अपनी प्लेस पे लेके चले जाते हैं और वहाँ जाके उसे होश में लाते हैं। जिस पे होंगलुएन उनसे कहती हैं कि आप आज भी मेरे फ्रेंड हैं, जिस पे इमॉर्टल वेंग्यू कहते हैं कि मैं किसी डीमन का फ्रेंड नहीं हूँ। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं अपने कमरे में और उस फॉर्मेशन को तोड़ने के तरीके को ढूंढने लगते हैं। और उन्हें एक तरीका मिल जाता है जिसमें उन्हें अपने ड्रैगन ब्लड की स्किन की ज़रूरत पड़ती है, जिस पे वे बिना कुछ सोचे ही अपनी स्किन निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा खून निकलता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और उन्हें बाहर से होंगलुएन ये सब करते हुए देखते हैं। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि वहाँ उस फॉर्मेशन के अंदर डोनमुची और लॉर्ड ज़ेन दोनों वहीं पे होते हैं। और तभी डोनमुची की आँख खुलती है, जिस पे वो देखती है कि लॉर्ड ज़ेन का हाथ उसके सर के नीचे है और वो उनके हाथ पे काट लेती है। तभी लॉर्ड ज़ेन भी अपना हाथ हटा लेते हैं और डोनमुची भी उठ जाती है। तभी वो कहती है कि लॉर्ड ज़ेन आपके हाथ पे निशान कैसे है, जिस पे वो कहते हैं कि मुझे एक बिल्ली ने काटा है। जिसकी बात सुन के डोनमुची कहती है कि बिल्ली ने। तभी वो लोग वहाँ से बाहर जाने लगते हैं और वो देखते हैं कि बाहर तो ब्लड हुआ है। तभी डोनमुची कहती है कि ज़रूर उस डीमन का ब्लड होगा और इसीलिए उसने कल हम पे हमला नहीं किया होगा, क्योंकि वो कमज़ोर हो गया है। और फिर हम लोग देखते हैं कि और जब इमॉर्टल वेंग्यू सोए हुए होते हैं तभी उनके पास हेंगलैन आती है और उनके ऊपर कपड़ा उड़ाती है। तभी वो उसे पकड़ लेते हैं और पूछते इमॉर्टल वेंग्यू ने वो फॉर्मेशन तैयार कर लिया होता है और वो फिर तभी वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि डोनमुची और लॉर्ड ज़ेन जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें एक औरत मिलती है जिसे उन डीमंस ने बांधा हुआ होता है। तभी वो सोचती है कि उस प्रेग्नेंट लेडी को अपने बच्चों को जन्म देने के लिए ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तभी वो सोच ही रही होती है, तभी वहाँ से पीछे से डीमन आके कहता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रही हो डोनमुची, मुझे तुम्हारा इमॉर्टल ब्लड चाहिए। जिस पे वो लोग वहाँ पे लड़ने लगते हैं। और तभी वो कहता है कि डोनमुची तुम्हारी ताकत वापस आ गई है थोड़ी बहुत। और कहता है कि फिर याद रखना तुम अभी भी इस फॉर्मेशन में हो, तुम यहाँ से नहीं निकल सकती। तभी वो उस पर हमला कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लॉर्ड ज़ेन आ जाते हैं उसे बचाने के लिए, जिसकी वजह से डोनमुची डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो डीमन डोनमुची पर अटैक कर देता है और उसका ब्लड सक कर लेता है। तभी जब वो उसका ब्लड लेके जा रहा होता है तभी उस पर लॉर्ड ज़ेन हमला कर देते हैं और उसका वो वही हाथ काट देते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने उस कटे हुए हाथ को वहाँ से लेके चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड ज़ेन डोनमुची को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इमॉर्टल वेंग्यू उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो फॉर्मेशन को तोड़ भी देते हैं। वो डीमन उस ब्लड को लेके अपनी वाइफ के पास गया होता है और उसे कहता है कि तुम इस ब्लड को पी लो, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत ही पावरफुल होंगे, हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और तभी हम देखते हैं कि तभी जब वो डीमन दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे इमॉर्टल वेंग्यू आ जाते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन पे हमला कर देते हैं, जिस पे उस डीमन की वाइफ इमॉर्टल से अपने पति को छोड़ने की भीख मांग रही होती है, जिस पे इमॉर्टल वेंग्यू से नहीं छोड़ते। तभी उस इमॉर्टल देखते हैं कि उनके पास डोनमुची का ब्लड है और वो डीमन कहता है कि मैं अगर यहाँ पे मरूंगा तो मेरे साथ साथ डोनमुची भी मरेगी। जिसकी आवाज़ सुन के इमॉर्टल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार आर पार निकाल देते हैं उसके, और वो डीमन अपनी वाइफ को वहाँ से भेज देता है। डीमन की वाइफ आई होती है और वो अपने हस्बैंड को इस हालत में देख के बहुत रो रही होती है। और तभी उसका हस्बैंड भी मर जाता है, जिस पे वो गुस्से में इमॉर्टल डोनमुची का ब्लड ड्रिंक कर लेती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे डोनमुची को होश आ जाता है और वो डोनमुची अपन थोड़ी कमज़ोर होती है और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डोनमुची की हालत बहुत ख़राब होने लगती है, जिस पे लॉर्ड ज़ेन उसका ब्लड सक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन डोनमुची रोक लेती है। लेकिन लॉर्ड ज़ेन उसकी बात नहीं सुनते, वो उसका ब्लड सक कर देते हैं और उसके अंदर से सारा पॉइज़न निकाल देते हैं।
और उसी दौरान उन दोनों की किस भी हो जाती है, जिस वजह से वो दोनों थोड़ा शर्माने लगते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे दुनमुची वहाँ से ट्रांसपेरेंट हो रही होती है, यानी कि गायब हो रही होती है, जिस पे लॉर्ड जैन उसे अपना ब्लड देते हैं, जिसकी वजह से वो वापस ठीक हो जाती है। ना चल पाने का ड्रामा करती है, जिसकी बात लॉर्ड जन समझ जाते हैं और उसके आगे बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ, जिस पे धुनमुची बैठ जाती है। और फिर वो दोनों वहाँ से आगे चलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे पेंगलाई में गॉड ऑफ जस्टिस उसी बोट के पास खड़े हुए होते हैं, जहाँ पे उन्होंने धुनमुची की सोल को कैद किया हुआ होता है। और उन्हें पता लग जाता है कि ज़रूर धुनमुची किसी के प्यार में पड़ गई है, जिसकी वजह से वो अपने मैजिक से उस पे मैजिक करने लगते हैं, जिसकी वजह से दुनमुची को बहुत पेन होने लगता है और वो उस पेन को सहन नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे लॉर्ड जन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी वहाँ पे आई इमॉर्टल वैंग्यू आ जाते हैं और उन दोनों को इतने पास देख के बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो अपने मैजिक से दुनमुची को अपने पास ले लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि दुनमुची तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है, इसलिए वो उसे अपना ब्लड देने लगते हैं, लेकिन उस ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करती। तभी लॉर्ड जैन अपना ब्लड देने लगते हैं, जिस पे इमॉर्टल वैंग्यू से रोक लेते हैं, जिस पे लॉर्ड जैन कहते हैं कि मैंने अभी अभी से अपना ब्लड दिया है, जिसकी वजह से वो ठीक हो गई थी। जिस पे इमॉर्टल वैंग्यू से रोकते नहीं और उसे वो अपना ब्लड पिलाने देते हैं, जिस पे वो उसे अपना ब्लड पिला देते हैं और हम देखते हैं कि दुनमुची तुरंत ही ठीक हो जाती है। और तभी वो अपनी उसी जादुई पोटली में से एक चीज़ को निकालती है, जिसकी वजह से वो उन दोनों डीमन बच्चों को पकड़ सके। और वो दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि उस लेडी ने उन डीमन बच्चों को जन्म दे दिया है और वो इधर उधर घूम रहे होते हैं अपने खाने के लिए। तभी वो वहाँ पे वापस आते हैं, जिस पे दुनमुची, लॉर्ड जन, आई मॉर्टल सभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उन डीमन बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं। जिस पे वो लेडी कहती है कि नहीं, आप मेरे बच्चों को नहीं मार सकते। जिस पे आई मॉर्टल कहती है कि इनके अंदर 3 डीएनए है, जिसकी वजह से ये जीन नहीं सकते। इस पे वो बहुत वो करती है कि नहीं, इन्हें छोड़ दो, जिसके ऊपर दुनमुची उनके ऊपर हमला करती है। लेकिन उनके आगे वही डीमन लेडी आ जाती है और अपने बच्चों को कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रात में वो सभी बच्चे पूरे क्विफिंग विलेज पे हमला कर देते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। और वहाँ पे तभी दुनमुची, हाई मॉर्टल और लॉर्ड जैन आते हैं और हम देखते हैं कि लॉर्ड जैन और दुनमुची उन दोनों बच्चों का पीछा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ दूसरी ओर हाई मॉर्टल उन लोगों के अंदर से उस पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर उनका साथ देने के लिए होंगलैंड भी वहाँ पे आ जाती है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर होती है, जिस पे हाई मॉर्टल वैंग्यू अपनी पावर उसे देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुनमुची उन दोनों बच्चों को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे उनकी मोम भी आ जाती हैं और वो दुनमुची से बहुत रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरे बच्चों को छोड़ दो। लेकिन दुनमुची उन्हें अपनी मैजिक से जला देती है। लेकिन तभी उनके बीच में उनकी माँ आ जाती है और वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए खुद भी उनके साथ जलने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि उन बच्चों में से डार्क ऑरा डिसअपियर हो जाता है, यानी कि वो लोग ह्यूमन बन जाते हैं। और तभी वो लोग वहाँ से एक सोल में बदल के चले जाते हैं, जिस पे दुनमुची और लॉर्ड जैन वहाँ से चले जाते हैं। और तभी दुनमुची लॉर्ड जैन को कहती हैं कि क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं इस लालटेन को वहाँ पे टांगने के लिए, जिस पे लॉर्ड जैन उसे वहाँ पे लटका देते हैं। जब तभी हम देखते हैं कि वो सोल वहाँ पे आ जाती है और वो किसी के घर में बर्थ ले लेते हैं, जिसे देख के दुनमुची और लॉर्ड जैन दोनों ही बहुत खुश होते हैं। तभी हम लोग यहीं पे देखते हैं कि लॉर्ड जैन और हाई मॉर्टल दुनमुची मार्केट में आए हुए होते हैं और वो वहाँ पे घूम रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तभी लॉर्ड जैन दुनमुची को एक लालटेन को गिफ्ट में देता है। तभी वहाँ पे फायरवर्क होने लग जाता है, जिसे देख के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी जब वो दोनों वापस अपने अपने घर पे जाने के लिए जाते हैं तो लॉर्ड जैन दुनमुची को उसके सेक्ट के ब्रिज तक छोड़ने के लिए जाते हैं और तभी दुनमुची उन्हें एक गिफ्ट भी देती है। तभी वो गिफ्ट लेके वो दोनों अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि लॉर्ड जैन क्विफिंग प्रीफेक्चर में होते हैं और लॉर्ड जैन को बता रहे होते हैं कि हमें
और हम देखते हैं कि जब धुनमुची अपने कमरे में सो रही होती है तभी वहाँ पे हुलैन आती है और उसके उसी मैजिक बॉक्स को वहाँ से उसमें से पेंगले ड्राइंग को लेकर चली जाती है। और तभी वहाँ बाहर धुनमुची के गेट पे और इमॉर्टल वेंग्यू धुनमुची के गेट पे खड़े होते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जाते और वहीं से चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि शेनलिंग सेक्ट के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम सभी डीमंस को हरा भी सकते हैं। इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सिंगलिंग सेक्ट के साथ काम करें, जिस पे लॉर्ड जेन कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही होगा, अब हम लगातार उनके साथ काम करेंगे। तभी वो वहाँ से चले जाता है। तभी चुआर लॉर्ड जेन से कहता है कि तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो, ज़रूर कुछ ना कुछ बात है और कुछ ना कुछ हुआ है। जिस पे लॉर्ड जेन कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। और वहीं पे लॉर्ड जेन के 2 ऑफिशियल भी होते हैं और तभी चुआर उनके पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बदल गए हैं, जिस पे वो भी कुछ नहीं कहते और लॉर्ड जेन वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड जेन जब अपने कमरे में होते हैं तो वो धुनमुची का वही गिफ्ट खोलते हैं जिसमें एक बटरफ्लाई होती है, जिसपे से वो बटरफ्लाई तभी उड़ती हुई लॉर्ड जेन के पास जाती है और उसमें से आवाज़ आने लगती है धुनमुची की। तभी धुनमुची बताती है कि ये एक ऐसी एक डिवाइस है जिसकी वजह से हम कितनी भी दूर होंगे तो हम आपस में बात कर सकते हैं और एक दूसरे को इसकी वजह से हम ढूंढ भी सकते हैं। और ये बात सुन के लॉर्ड जैन भी खुश होते हैं। तभी वहाँ पे छुआर और वो दोनों ऑफिशियल लॉर्ड जैन के कमरे के बाहर से सब देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। तभी वो दोनों अंदर जाते हैं और लॉर्ड चुएर कहता है कि मुझे देखना चाहिए कि इस गिफ्ट में आखिर है क्या। तभी वो उसे खोलता है और वो देखता है कि उसमें तो बटरफ्लाई है। तो वो बटरफ्लाई जैसे ही उड़ने लगती है और चुएर के पास जाकर उसकी नाक पे बैठ जाती है, लेकिन तभी चुआर बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पे लॉर्ड जैन आ जाते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि जाओ इसे यहाँ से लेके चले जाओ। तभी हम अगले दिन देखते हैं कि धुनमुची बहुत सज संवर रही होती है और बहुत ज़्यादा मेकअप भी कर रही होती है, जिसे देख के उसके जो छोटे छोटे बीस्ट होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी धुनमुची होंगलैन को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि मुझे किस तरीके की ड्रेस पहननी चाहिए। इस पे होंगलैन उसे कहती है कि अगर आप क्वीफिंग प्रेफेक्चर के हिसाब से देखें तो आप पे वाइट कलर की ड्रेस सूट करेंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ प्लेन कलर की चीज़ें पहनते हैं। तभी उस ड्रेस को पहन के धुनमुची वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि लॉर्ड जैन और हम लोग देखते हैं कि 9th हेल में जो वहाँ का डीमन किंग होता है वो वहाँ के सभी डीमंस को भड़का रहा होता है कि हमें हर हालत में यहाँ से निकलना है। और वो कह रहा होता है कि हमें ह्यूमंस पे राज करना है। और वो कहता है कि अब तो ड्रैगन परिवार का भी कोई वारिस नहीं बचा, इसलिए अब जो भी कुछ कहूँगा तुम सबको वो मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही अब तुम्हारा एक डीमन किंग हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एक जगह पे खड़े होकर धुनमुची का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे धुनमुची आती है तो लॉर्ड जैन उस पर ध्यान नहीं देते उसकी ड्रेस पे। तभी धुनमुची कहती है क्या मैं तुम्हें कुछ आज अलग नहीं लग रही, जिस पे वो कहते हैं कि क्या लग रही हो। जिस पे धुनमुची कहती है कि क्या तुमने मुझे नहीं देखा, आज मैंने नई तरह की ड्रेस पहनी है। जिस पे वो उस ड्रेस की तारीफ़ कर देते हैं, जो जिसे सुन के धुनमुची खुश हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है धुनमुची। लॉर्ड जैन उसे टोंट मारते हुए कहते हैं कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो, जिसे वो शर्मा के फिर सही डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और वो जस्टिस आए हुए होते हैं, जिससे वहाँ के सारे वो छोटे क्रिएचर्स डर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो दोनों कप क्रिएचर और वो दोनों उनसे बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पे गोडोडू जस्टिस उनसे पूछते हैं कि धुनमुची कहाँ पे है, जिस पे वो उन्हें बताते हैं कि धुनमुची तो अभी मॉर्टल वर्ल्ड में गई हुई है। और लॉर्ड ऑफ जस्टिस पूछते हैं कि क्या वो वेंग्यू के साथ वहाँ पे गई हैं, जिस पे बताते हैं नहीं, वो तो लॉर्ड जैन के साथ गई हैं, जो कि क्विफिंग प्रीफेक्चर के शरीफ है। जिसकी बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं गॉड ऑफ जस्टिस, और उन छोटे हुए क्रिएचर्स उन्हें पीने के लिए टी देते हैं। जो टी वो पी रहे होते हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो टी को फेंक देते हैं और कहते हैं कि किस तरीके की टी है, यहाँ का पानी कितना गंदा है। और ये कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि तुम लोग मेरी बहन को ऐसी टी देते हो तो मैं यहाँ पे हेवनली फाउंटेन लगवा देता।
जिससे फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे एक बार अपनी बहन से मिलना चाहिए। और तभी वो अपने बेटे के साथ वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पे जाते हैं। तभी वहाँ पे दोनों को एक खाने की डिश दिखती है, जिसे देख के वो बहुत खुश होती है और अपना मैजिक करने वाली होती है। लेकिन लॉर्ड जैन उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अगर ये खानी है तो चलो, मैं अभी तुम्हें वहाँ पे बैठ के लिए चीज़ को खिलवा देता हूँ। तो वहाँ पे बैठ जाते हैं। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे सिनमिलिंग सेक्ट में दुनमुची पे नज़र रख रहे होते हैं। तभी दुनमुची उन्हें देख लेती है और उनसे मिलने के लिए जाती है, जिस पे उसके भाई उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें मोर्टल वर्ल्ड में इतना नहीं घूमना चाहिए। जिस पे दुनमुची कहते हैं कि ब्रदर, आप मेरे कुछ ज़्यादा ही फिक्र करते हैं। और वो उनसे इसी तरीके की बात करके वापस चली जाती हैं। तभी वहाँ पे लॉर्ड ऑफ जस्टिस का बेटा आता है और वो उनसे कहता है कि मैंने अभी अभी एक शॉप पे बहुत सारे बन देखे, क्या मैं उन्हें थोड़ा सा ले सकता हूँ। इस पे गॉड ऑफ जस्टिस कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें एक काम दूंगा, अगर तुमने वो कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारे बन दूंगा। जिस पे वो तैयार हो जाता है और कहता है कि मुझे क्या काम करना है। जिस पे गॉड ऑफ जस्टिस कहते हैं कि तुम्हें एक आदमी पे नज़र रखनी है जिसका नाम है ज़ेन यैन, और उसे चाहे कुछ भी हो जाए, उसके नाम से, उसकी परछाई से भी मेरी बहन को दूर रखना है। जिस पे वो कहता है कि कौन है ये लॉर्ड ज़ेन। तभी वो उसे दिखाते हैं कि ये है वो। और तभी यहीं पे हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।